नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में नेरिस एंट्रेंस एग्जाम के 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर, ये देखिए 21 का है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें हम लोगों को क्या क्या सेक्शन दिया है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को इसमें 4 सेक्शन दिया है। फिजिक्स सेक्शन है, केमिस्ट्री सेक्शन है, मैथ सेक्शन है और इंजीनियरिंग, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो इसमें मैं आपको फिजिक्स का जो है फिजिक्स सेशन सॉल्व करूंगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको केमिस्ट्री और ब्रांच का सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए फिजिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ m is equal to mass, l is equal to length and t is equal to time, a is the electric current, then तो यहाँ पे जो हम लोगों को क्या कहेगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को फिजिक्स का एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था, वो पुट होगा। तो क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला को यूज करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग को ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ये मिलेगा, m दी पावर -1, l दी पावर -3, t दी पावर 4 और a स्क्वायर। ये वाला हमारा करेक्ट है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with a speed of u. The time taken by particle to hit the ground is n time that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n. तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद अ वर्टिकली क्रॉस सेक्शनल गिवन बाय y इक्वल टू x³/6 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 3 चार्जेस Q प्लस कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q प्लस कैपिटल Q आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ O। ये 0 नहीं है, O है। उसके बाद d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन x एक्सिस। x एक्सिस से ये इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव कैपिटल Q प्लेस, जो नेट फोर्स है एक्सपीरियंस क्या है, ये हो रहा है पॉजिटिव Q, और वो क्या प्लेस एट ए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू O है, O इज 0, देन द वैल्यू ऑफ Q इज। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी, -Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.2 दिया है एंड 100 टर्न्स and a carrying current of 5.2 ampere, the conductivity of bar magnet is। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, 2600 एम्पियर पर मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट वर्टेक्स इज ZA इफ द रेडियस ऑफ इट बेस इज R एंड इट हाइट इज H, देन Z0 इज इक्वल टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, 3h/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट वेलोसिटी इन SI यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ इट एक्सेलरेशन, देन इट पीरियोडिक टाइम इज। तो यहां से पीरियोडिक टाइम पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, 8π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गिवन क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज एट ए प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, P। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, a train is moving on a straight track with speed of 20 meter per second. It is blowing it with style at a frequency of 1000 Hz. ठीक है, the percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as the train passes him to close
ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है 320 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 12%। तो क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हैव देयर एटॉमिक मास इन द रेशियो दिया है 2:3। द रेशियो ऑफ देयर पार्टिकल प्रेशर व्हेन एनक्लोज्ड इन अ वेसल kept at a constant temperature is 4:3. The ratio of their density is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग को ऑप्शन नंबर डी 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है टू बीम्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर आर मेड टू पासेस सेपरेटली थ्रू a prism. Angle of prism is 60 degree in the positions of minimum deviation. The angle of reflection will be, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स, ओके। और क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है ए वेसल कंटेनिंग ऑयल का डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर अ मरकरी, और मरकरी का डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए होमोजेनियस स्पेयर फ्लोट विद अ हाफ its volume immersed in a mercury and the other half in the oil. The density of material of sphere in gram per centimeter cube is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये 7.2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक सर्किट दिया गया है और उस सर्किट के सॉल्व करने के बाद हम लोगों को इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है बी 0.12 एम्पियर फ्रॉम Q टू P, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ए क्लोज ऑरेंज पाइप हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलो हजार्ड दिया है। द नंबर ऑफ ओवरटर्न दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड हियर्ड बाय ए पर्सन विथ हिज ऑरेंज पाइप विल बी। Assume that the highest frequency a person can hear is 20,000 हजार्ड दिया है। तो इस जब न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो है 7। क्वेश्चन नंबर ए ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है टू कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेट इन ए सीरीज। द फर्स्ट वन ए रिसीव हीट एट ए T1 और इसका वैल्यू जो दिया है 600 K दिया है एंड रिजेक्टेड टू ए रिजर्वर एट ए टेम्परेचर ऑफ T2. द सेकेंड इंजन B2 रिसीव हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन एंड इन टर्न रिजेक्टेड टू हीट रिजर्वर एट T3. T3 दिया है 400 K दिया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ T2. टेम्परेचर हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है T2 का। इफ द वर्क आउटपुट ऑफ टू इंजन आर इक्वल, जब वर्क आउटपुट दोनों इंजन का सेम हो, तो इसमें आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये 500 K। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए कोयल हैविंग एंड टर्न इज वुड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल विथ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली व्हेन ए करंट पासेस थ्रू द कोयल द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। म्यू नॉट NI बाय 2 B माइनस ए लोगारिथम B बाई ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इन ए योंग डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट सिल्ट आर सेपरेटली बाय 0.5 mm and screen is placed at 150 centimeter away. A beam of light consisting of two wavelength 650 nm and 520 nm is used to obtain the inference fringe on screen. The least distance from the common center maximum to the point where the brightest fringes due to both the wavelength coincide is. जब इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा वो है 7.8 nm, ये करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन अल्ट्रावायोलेट रीजन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 nm. द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू द नियरेस्ट इंटीजर इस क्या होगा, वो जो होगा
हम लोग जब इसको फाइंड करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हम लोग को 823 nm। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। When the temperature of the mixture reach 0 degree Celsius, it is found that 20 ग्राम of ice is still unmelted। 20 ग्राम ice जो है अभी भी मेल्ट नहीं हुआ है। The amount of ice added to the water was close, वो क्लोज है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 दिया है और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2.1 दिया है एंड द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 334 ग्राम दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स को तो आपका जो आंसर मिलेगा वो है 40 ग्राम। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है हाफ लीव ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ 20 मिनट्स 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इनिशियली the simple have equal numbers of nuclei after 20 minutes the ratio of decay number of A and B nuclei will be। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 5/4 सॉरी 5:4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू ए हाइट h above अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों को दिया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10³ किलोमीटर दिया है, इज E1 and the kinetic energy required for satellite to be in the circular orbit at this height is E2। The value of h for which E1 and E2 are equal। तो हम लोग को h का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग को जो h का वैल्यू होगा वो होगा 3.2 into 10³ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 हमें पूछा है the maximum kinetic energy of photoelectron emit from a surface when photon of energy 6 eV fall on it 4 electron volt fall on it is 4 electron volt। the stopping potential in volt is। तो stopping potential हमें यहाँ पूछा है, तो stopping potential जो होगा वो होगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है फास्ट न्यूट्रॉन कैन इजिली बी स्लो डाउन बाय, तो ये जो होगा पासिंग देम थ्रू हेवी वाटर। तो ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है के ए वेव लेंथ एमिट बाय एन एटॉम ऑफ एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 11 दिया है, इज लैम्डा, फाइंड द एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम दैट एमिट Ka रेडिएशन विथ वेवलेंथ 4 लैम्डा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 6, ओके 6 लैम्डा आपको मिलेगा, ओके 24 का 6 लैम्डा आपको इसका आंसर मिलेगा। एक्चुअली आप लोगों को मैं बता दूं ये 20 नंबर जो 22 क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट ऑप्शन ये 6 वोल्ट नहीं होगा, ये 4 वोल्ट होगा, ठीक है। 6 लैम्डा इसका होगा, ये सॉरी 6 जो है इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 nm is incident on it, the band gap in EV for the semiconductor is। तो 25 क्वेश्चन नंबर का जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग को 0.5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको फिजिक्स के जो फिजिक्स सेक्शंस के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसमें आपको केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर दूंगा और उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो और भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं नेरिस्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनका भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।